अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ नईम। आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। और आज भी एक आसान सी रेसिपी, मैं आपको केक रस बनाना सिखाता हूं, जो कि काफ़ी डिमांड्स थी आप लोगों की कि सर केक रस बनाना सिखाएं। झटपट रेसिपी है, इसको बनाते हैं और आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले क्या चीज़ें लेनी है, मक्खन और चीनी। एक बाउल ले लेते हैं। चलें, एक अदद बाउल आ गया। रूम टेम्परेचर का बटर लेना है आपने। बहुत ही आसान रेसिपी है। और कास्टर शुगर लेंगे, जो रेगुलर शुगर आप घर में भी यूज़ करते हैं वो शुगर होगी, ठीक है। और इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, फिर बीटर से बनाने लगे इसको। आप इसको शॉर्टिंग में भी बना सकते हैं, ठीक है। घर का रेगुलर जो बटर होता है, जो हम घर में बनाते हैं, बस उसकी लस्सी वगैरह अच्छे से निचोड़ लें, वो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। घी के साथ ये रेसिपी नहीं बनेगी। ऑयल के साथ मेरी एक रेसिपी है जिस पर मैंने टी केक आपको सिखाया है, तो उस रेसिपी से भी आप केक रस ईजी बना सकते हैं, जो घर में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं उससे। और मैंने जो बटर यूज़ किया है वो बेक हाउस से आपको बटर ब्लेंड के नाम से मिल जाएगा। अच्छा, एक अंडा तोड़ेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। दूसरा अंडा सेम इसी तरीके से हम 6 अंडे डाल देंगे, 1 बाय 1 करके, और थोड़ी थोड़ी देर चलाएंगे ताकि जो शुगर है इसके अंदर प्रॉपर हल हो जाए। अच्छा जी, लास्ट अंडा इसके अंदर चला जाएगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, मैदे के साथ बेकिंग पाउडर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हाथ से मिक्स करना चाहें, स्पैचुला से करना चाहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथ ही लेमन एसेंस, इसके अंदर जाएगा लेमन एसेंस। जो आपको बेकरी वाला टेस्ट चाहिए तो लेमन एसेंस डालें। कुछ लोग इसके अंदर वनीला एसेंस डालते हैं,
लेकिन हमने इसको बिल्कुल बेकरी की तरह बनाना है। जैसे आप बेकरियों से जाके लेते हैं तो वो यूज़ करते हैं लेमन एसेंस, और अगर साथ चाहे फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं इसके अंदर, एसेंस के साथ फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट इसका मज़ीद अच्छा हो सकता है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने इसको। चलें जी, एक अदर ट्रे लेंगे और करते हैं इसको बेक। नाइन बाई 9 की ट्रे है ये। इसको भर के इसको बेक करेंगे। इसको आधा घंटा तकरीबन हम इलेक्ट्रिक ओवन में 170 के टेम्परेचर पे बेक करेंगे, और अगर आपके पास गैस ओवन है तो 200-190 पर आपने इसको बेक करना है। तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लगेंगे इसको लगभग। इसको ठंडा करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसको अगेन बेक करेंगे। चलें जी, ऑलमोस्ट हो गया ये। मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे के बाद। केक रस्क अज्जा, मक्खन या शॉर्टनिंग 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, लेमन एसेंस 3 से 4 कतरे। जी जनाब, स्पंज हुआ रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा भी कर लिया। अब करते हैं इसकी कटिंग। इसको शेप में काटते हैं। एक अदर ट्रे ले लेते हैं और इसको आप सुखाएंगे, यानी कि ओवन में हमने इसको 170 पे बेक किया था, और अब हम इसको पकाएंगे कितना, हम इसको तकरीबन पकाएंगे 140 पे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा छोटा शेप नहीं काटने वाला मैं इसका शेप हम बड़ा ही काटेंगे। सिर्फ इसकी साइड्स हम बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं, ये उतार देते हैं इसको, और इसको बीच में 2 हिस्सों में काटूंगा मैं। अब आपने अपने हिसाब से जितने छोटे बड़े पीस का आपने काट लें, और फिर हम करेंगे इसको ट्रे में लगा के, जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको सुखाएंगे 140 के 135 के टेम्परेचर पे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही जैसे पीसेस काटें। अच्छा जी, अब क्या करना है, पीसेस उठा के ट्रे में रखना है। ये देखें सॉफ्ट कितना है माशाल्लाह, ज़बरदस्त इसका लुक है, इसका टेक्सचर देखें आप, और इसका टेस्ट भी इतना ही ऑसम होगा। चाहे तो दूर दूर रख लें, चाहे तो चिपका के रख लें, इसके साथ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने करना है इसको बेक। चलें, इसको कर लेते हैं बेक, और तकरीबन इसको 35 से 40 मिनट लगेंगे। मुलाकात होगी आपसे 35 से 40 मिनट के बाद। इसका कलर आपको दिखाऊंगा, इसको तोड़ के दिखाएंगे, इसका टेक्सचर कैसा है। बहुत ही औसम रेसिपी है। केक रस्क अज्जा,
मक्खन या शॉर्टनिंग 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, लेमन एसेंस 3 से 4 कतरे। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह केक रस हुए हमारे रेडी। ठंडा कर लिया इनको, का कलर आप देख लें। तकरीबन 45 मिनट हमने इसको 135 तक का टेम्परेचर था और हमने इसको बेक किया है, क्योंकि जब हम इसको दूसरी बार बेक करते हैं तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। फुल टेम्परेचर पे करेंगे तो कलर फ़ौरन आ जाएगा, लेकिन जो क्रिस्पीपन आता है वो नहीं आएगा। तो लिहाजा 35, 40, 50 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। गोल्डन कलर आ जाए फिर थोड़ी देर इसको हम यानी कि रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। फिर जब आप इसको तोड़ेंगे जो इसके अंदर क्रिस्पीपन होता है वो बरकरार रहेगा। तो इस रेसिपी को आपने एज इट इज़ ऐसे ही ट्राई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने पूरी वीडियो देखनी है, लास्ट तक इस वीडियो को देखें और घर पर आप केक रस भी बनाएं। शॉर्टनिंग से बना सकते हैं इजीली, मैंने मक्खन यूज़ किया है, घर का मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो बेक हाउस पे बटर ब्लेंड के नाम से मिलता है, मैंने वो बटर यूज़ किया है। ठीक है, आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे होते हैं तो इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ। घर का मक्खन भी यूज़ हो सकता है, शॉर्टनिंग भी यूज़ हो सकती है। अलबत्ता घी नहीं यूज़ होगा। ऑयल की मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिससे मैंने टी केक बनाना सिखाया। ऑयल से आप केक रस भी बना सकते हैं। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केक रस अज्जा, मक्खन या शॉर्टनिंग 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, अंडे 6 अदद, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम, लेमन एसेंस 3 से 4 कतरे। तरकीब: एक बोल में मक्खन या शॉर्टनिंग और चीनी लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद बीटर से बीट कर लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और साथ में बीट करते जाएं। इसके बाद एक बोल में मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके मिक्सचर में शामिल कर दें और लेमन एसेंस भी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 9x9 की बेकिंग ट्रे लेकर 30 से 35 मिनट तक इलेक्ट्रिक ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड और गैस ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। बेक होने के बाद इसे केक रस की शक्ल देकर 140 से 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 45 मिनट तक बेक कर लें।